नमस्कार साथियों, आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे दक्षिण एशिया को चौंका दिया है। अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत आए हैं और भारत की धरती से उन्होंने दिया है एक बड़ा बयान। उन्होंने दावा किया है कि अफगानिस्तान से सभी आतंकवादी समूह मिटा दिए गए हैं और साथ ही पाकिस्तान से शांति अपनाने की अपील की है। क्या वाकई तालिबान अब आतंक के खिलाफ है या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाने की कोशिश है? आज के विश्लेषण में हम जानेंगे इस दौरे के पीछे की पूरी कहानी। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं। 2021 में तालिबान की सत्ता में आने के बाद भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन अब 4 साल बाद पहली बार तालिबान के शीर्ष नेता भारत आए हैं। अमीर खान मुत्ताकी नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई इस बैठक में आर्थिक सहयोग, मानवीय सहायता, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत ने हाल ही में काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को फिर से सक्रिय किया है और अब उसे पूर्ण दूतावास में बदलने की योजना पर विचार कर रहा है। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक ये दौरा इस बात का संकेत है कि भारत और तालिबान अब अप्रत्यक्ष संपर्क से सीधे संवाद की ओर बढ़ रहे हैं। भारत की धरती से बोलते हुए मुत्ताकी ने कहा, अफगानिस्तान अब किसी भी आतंकवादी संगठन का ठिकाना नहीं है। हमने सभी आतंकी समूहों को खत्म कर दिया है। अब कोई भी संगठन अफगान जमीन पर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान अब शांति और स्थिरता का मॉडल बन चुका है और यह उदाहरण पाकिस्तान समेत अन्य देशों को भी अपनाना चाहिए। मुत्ताकी ने पाकिस्तान को लेकर कहा, अगर कोई देश अफगानिस्तान में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे जवाब मिलेगा। हाल ही में अफगान पाक सीमा पर हुए धमाकों के लिए मुत्ताकी ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब पाकिस्तान खुद अपने घर में बढ़ती हिंसा से जूझ रहा है, विशेषकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के हमलों से। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि तालिबान भारत से संवाद के जरिए ये संदेश देना चाहता है कि वह अब अलग-थलग इस्लामी आंदोलन नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति बनना चाहता है। भारत सरकार ने मुत्ताकी के इस दौरे को कूटनीतिक संवाद का अवसर बताया है। हालांकि भारत ने तालिबान को अभी तक औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफगानिस्तान में स्थिरता और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए भारत संवाद जारी रखना चाहता है। भारत का ध्यान मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर है। एक, आतंकवाद से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। 2, और अफगान जनता के साथ विकास सहयोग जारी रखना। दूसरी ओर पाकिस्तान ने मुत्ताकी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि तालिबान को पहले अपने देश के अंदर बढ़ते आतंकी हमलों को रोकना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक तालिबान के इन दावों को जमीनी सच्चाई से जोड़कर देखना होगा। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट बताती है कि अफगानिस्तान में अब भी कई सशस्त्र गुट सीमित क्षेत्रों में सक्रिय हैं। यानी तालिबान का आतंकवाद मिटाने का दावा पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि मुत्ताकी का भारत आना तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की बड़ी कोशिश है। अब सवाल यह है, क्या तालिबान के ये दावे व्यवहार में भी दिखेंगे? अगर तालिबान सच में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो अफगानिस्तान एक स्थिर और शांतिपूर्ण देश बन सकता है। इससे भारत को भी सुरक्षा लाभ मिलेगा और दक्षिण एशिया में आर्थिक जुड़ाव बढ़ेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ बयानबाजी निकले तो इससे भारत तालिबान रिश्तों में फिर से संदेह पैदा होगा और पाकिस्तान अफगान तनाव और बढ़ सकता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह तालिबान से संवाद तो बनाए रखे, पर अपने सुरक्षा हित से कोई समझौता न करे। भारत दौरे पर तालिबान का ये दावा कि उसने आतंकवाद को जड़ से मिटा दिया है कहने में भले आकर्षक लगे, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति की हकीकत अब भी उलझी हुई है। पाकिस्तान पर तंज, भारत से नजदीकी और दुनिया को संदेश। तालिबान अब खुद को जिम्मेदार ताकत के रूप में पेश करना चाहता है, पर क्या दुनिया उस पर भरोसा करेगी? क्या अफगानिस्तान की जमीन सच में आतंक से मुक्त है? यह आने वाले महीनों में साबित होगा, जहां हम आपको बताते हैं खबर के पीछे की सच्चाई। धन्यवाद।